Hello student and welcome to presentation of electrical material and wiring presented by Miss Utkarsha Sonekar, lecturer Department of Electrical Engineering NIT Polytechnic Nagpur, and the topic of this PPT is significance and properties of electrical insulating material. Now the course outcome and learning outcome of this topic. Course outcome is select relevant insulating material. Learning outcomes are able to understand about significance and properties of electrical insulating material. Now importance of insulating material. Insulating material क्यों ज़रूरी है? Insulators are used in electrical equipment to support and separate electrical conductors without allowing current through themselves. क्या करता है? आपको बाहर का कवर दिख रहा है डायग्राम में, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर. इंसुलेटर क्या करता है? करंट का फ्लो होने से रोकता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी को करंट नहीं लगता. जो आउटर कवर होता है वायर का, उसको क्या बोलते हैं हम? इंसुलेटर. अगर इंसुलेशन बराबर होगा तो क्या होगा? ह्यूमन बॉडी को करंट नहीं लगेगा. ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वायर्स को क्या करते हैं? इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं. एन इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन बल्ब टू रैप इलेक्ट्रिकल केबल्स और अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इंसुलेशन. क्या करते हैं? जो अंदर का कंडक्टर होता है उसको आउटर जो कवर प्रोवाइड करते हैं ग्रीन ब्लू कलर का, उसको क्या बोलते हैं? इंसुलेशन. वो क्यों यूज़ करते हैं? शॉक ह्यूमन बॉडी तक ना लगे इसलिए. नाउ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. इंसुलेशन रेजिस्टेंस पहली प्रॉपर्टी है. इफ शुड हैव हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस सो डैट लीकेज करंट इज लेस. रेजिस्टेंस मतलब क्या करता है? रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट. वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए. इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए. सो डैट लीकेज करंट क्या होगा? लेस होगा. डाइलेक्ट्रिक लॉस. इट शुड हैव लो डाइलेक्ट्रिक लॉस. जो भी उसमें लॉसेस हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के वगैरह, वो कैसे होने चाहिए? कम होने चाहिए. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मतलब कैपेसिटी. इट शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सो डैट इट विथस्टैंड हाई वोल्टेज विदाउट ब्रेकिंग. अगर वहाँ से हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी चाहिए? उसकी कैपेसिटी कैसी चाहिए? इंसुलेशन की हाई. पावर लॉस. इट शुड हैव लो पावर फैक्टर फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी पावर लॉस. पावर लॉस कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए. नाउ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. विस्कोसिटी. विस्कोसिटी इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक यूज्ड इन वार्निशेस. विस्कोसिटी मतलब चिकटपना. ये इम्पॉर्टेंट है काय में? मैकेनिकल प्रॉपर्टी में. सेकेंड सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी डिसाइड्स द वर्किंग एविल ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. कितना सोल्यूबल है इंसुलेटिंग मटेरियल, ये भी पता होना हमें. मैकेनिकल स्ट्रेंथ. इट शुड हैव गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड वाइब्रेशंस. अगर इनकेस वहाँ वाइब्रेशन हो रहे हैं इंसुलेशन में तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी होना? हाई होना है. उसके बाद है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. थर्मल स्टेबिलिटी. द इंसुलेटिंग मटेरियल्स मस्ट बी स्टेबल. मटेरियल कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है? शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. मेल्टिंग मटेरियल. द टेम्परेचर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी मोर दैन द ऑपरेटिंग टेम्परेचर. अगर इंसुलेशन मेल्ट हो रहा है तो क्या होगा? वायरिंग प्रॉपरली नहीं होगी. इसलिए मेल्टिंग मटेरियल की जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? शुड बी मोर दैन ऑपरेटिंग टेम्परेचर. फ्लैश पॉइंट. फ्लैश पॉइंट ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बिगिंस टू हीट. उसका फ्लैश पॉइंट भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए. नाउ समरी एंड असाइनमेंट. समरी आपको अपने इसमें क्या पढ़े? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड थर्मल प्रॉपर्टीज. असाइनमेंट में आपको लिखना है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. प्रोग्राम आउटकम. इस पूरे पीपीटी से ये पीओज आपके मैप होते हैं. थैंक यू.